सत्यमेव जयते। आज की खबर से खबरदार। अब बिछुड़ गया मोदी जी का परिवार। केवल पत्रकार और कुछ ईसी ईडी के अधिकारी और कुछ मेरी पिटीशन को, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के ज्ञापन को गिदड़ परवाना बताने वाले कर्मचारी ही बीजेपी के पक्ष में रह गए हैं। कोई शक नहीं कि इंडिया टीवी वाले अब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं। रजत शर्मा जी तो जज हैं। मैंने रिक्वेस्ट की था, जब मैंने 14 फतवे अयोध्या मंदिर के तफरका मस्जिद के बारे में, इंद्रेश जी के 3 तलाक मुत्ता हलाला लव जिहाद के बारे में और मोहन भागवत जी के कि हम सब हिंदू हैं कि उसमें दिए थे, और इन्होंने मेरी पिटीशन के 7 सूत्रीय प्रोग्राम को जूम करके मुझे आश्वासन दिलाया था, और मैंने धारा 370-35A के बारे में भी अलगाववादियों, आतंकवादियों और उग्रवादियों को भी समझाया था। लव जिहाद और लव जिहाद का जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, या अरबन नक्सलवादी का, तो मैंने शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे पर हुए जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह और सरदार पटेल के साथ फैसले को सराहा था, और ब्रिगेडियर उस्मान की बात को अपने कई भाषणों में बताया था, जिसने कहा था कि अगर मुझे नौशेरा का शेर रोक न दिया जाता तो मैं जोहर की नमाज लाहौर में जाकर के पढ़ता। अफसोस तो इस बात का है कि एक ही एजेंडा जब इस पार्टी ने 10 साल में आरंभ किया, एक ही मुद्दे पर इन्होंने चुनाव लड़ा। वो मुद्दा था नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गाली देना। कांग्रेस मुक्त भारत तो बना दिया था, अब संविधान को बदल करके मुस्लिम मुक्त भारत बनाने की बात थी, जिसके लिए मैंने अपनी पिटीशन के जरिए इनको अवगत कराया, और मैं इस मोदी मिशन को छोड़ करके संविधान के पक्ष में आया। ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन कराया, अपने पीरे तरीक़त वली हिंद के तरीके को पूरे हिंदुस्तान में एक कन्वीनर के रूप में दिखाया, और 14 अप्रैल 2024 को मैं इनका पीडीए वालों का बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे अपने साथ मिलाया और पीडीए का कोऑर्डिनेटर बना करके हमने भारत बचाओ और संविधान बचाओ, बीजेपी हटाओ का अभियान चलाया, और हमारा ये अभियान 3 स्टेटों में जारी रहा। सुक्खू जी के चेहरे से
हमने हिमाचल पैटर्न को JNK के लोगों को समझाया। वो जोक दर जोक झुंडों में हमारे AISSJ में शामिल हुआ। शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के लड़के फारूक अब्दुल्ला ने भी यही बताया कि हमारा ईमान, संविधान और आपसी शरीयत, कश्मीरियत और जमहूरियत का एहतराम जिंदा रहना चाहिए। मगर भारत में मोदी जी, यूपी में योगी जी और हमारी कंस्टिट्यूंसी चुनाव में जोगी जी ने जो व्यवहार मेरे साथ बदअकीदा मुसलमानों, नजदी वहाबी, बातिल यजीदी, लब जिहादी, शराबी और जिन्नावादी से कराया, वो मैं यहाँ तक कि मुझ पर मोब लिंचिंग कराने का कई बार प्रयास किया गया। मेरे तमाम उल्लू रिश्तेदार, जिनको मैं 21 उल्लू रिश्तेदार मानता हूँ, उनको मेरे खिलाफ भड़काया गया, डराया गया और उकसाया गया। और मैं जब अपने इस अभियान संविधान बचाओ PDA के कोऑर्डिनेटर के रूप में 3 स्टेटों का दौरा करके 31 को वापस घर आया, तो मुझे एक वारंट थमाया गया और इसी 20 को मैंने 10 तारीख तक की मोहलत जज महोदय से मांगी, क्योंकि फैसला एक तरफा कर दिया गया था। और मैंने जज जी से ये कहा कि ना मैं वकील दूंगा, ना इस फैसले को मानूंगा, मुझे मोहलत दी जाए, मैं सच्चाई पेश करूंगा। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऑर्डर करने के बजाय मुझे 16 तक की मोहलत दी गई है। और हमने अपने अकीदे के मुताबिक, अभियान के मुताबिक, पीर तरीक़त वली हिंद 4 यारों के अकीदे से दुआएं करा रहे हैं और सबको ये बता रहे हैं कि सत्यमेव जयते, इंशाल्लाह हम इनके ना संविधान बदलेगा, ना कोई मुसलमान पाकिस्तान जाएगा, क्योंकि हम पाकिस्तान वो मुल्क मानते हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर अपनी जनता को गधे और लड़कियां चीन को बेचने पर मजबूर किया। इसलिए अल्लाह ने अपने वलियों के जरिए से अपने रास्ते से उनको दूर किया। जिस तरह हिंद के इमाम ने त्रेता के मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या में मोदी जी को बता दिया कि जो कण कण में व्यापक है, उसको अंगुली पकड़ करके कोई ला नहीं सकता, और इनके नारे को झूठा करा दिया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मगर मेरी HHAQ की किताब के मुताबिक और संदेश के मुताबिक
कंस, कारून, रावण और शदार्थ ने अपनी जन्नत और स्वर्ग भी बनाई, मगर उनके काम न आई। जिस तरीके से अयोध्या में, फैजाबाद में बीजेपी का हारना एक संकेत है कि इनसे वो मजलूम, उत्पीड़ित वर्ग ही परेशान नहीं, मगर वो सर्वशक्तिमान, जिसको ये भगवान कहते हैं, वो भी नाराज़ है। अल्लाह इन पर रहम करे और मुझे भी अपने जान, माल और हिफाजत के लिए वली हिंद के साए में रखे। अगर जो इनका तफरका मस्जिद के बारे में मेरे खिलाफ एक फतवा था, वो इन्होंने खुद ही बदल दिया और इंशाल्लाह जिस अकीदे को मैंने बताया था, पूरा हिंदुस्तान आज उसके साथ है, हमारे साथ है। और सबसे ज़्यादा श्रेय उस पढ़ी लिखी औरत को जाता है जिसने जितने भी हमारे ऊपर तोहमतें लगी उसको बदलकर वोट जिहाद का नाम दिया। वो हैं इकरा हसन, जो एमपी का चुनाव जीती और सबको हिला दिया, और मुसलमानों की इमाम हसन की बीवी, नूह की बीवी की तरह औरतों को ये बता दिया कि कौन है हनफा बीबी की पहलवान और कौन रखती है वली हिंद पर ईमान। खुदा हाफिज। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी, ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी।